उसका मित्र आता है तो मित्र से मित्र पूछता है कि भाई तुम भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? वन की तुम कहाँ जा रहे हो? वन की मैं गन्ना चूसने के लिए जा रहा हूँ। वन की सुनो, चूसा चूसनतम चूसनतम, हम जिस वस्तु को चूसते हैं तुम उसी को चूसना। लटकनतम ना खवनतम, लटकने वाली वस्तु को नहीं चूसना। लटकनतम खवनतम तो रेगड़नतम ना करनतम, अगर धोखे से लटकने वाली चीज को खा भी लो तो अपनी जीव को जमीन से नहीं रगड़ना। रेगड़नतम ना करनतम, अपनी जीव जमीन से नहीं रगड़ना। और रेगड़नतम करनतम तो बिच्छू कटनतम, अगर जीव को जमीन से रगड़ोगे वहाँ बिच्छू डॉक्टर बैठे रहेंगे, वो पेंसिलिन का इंजेक्शन फिट कर देंगे। अरे मूर्खा गुरु जी, तूने सारे शब्द का और सारे अर्थ का अनर्थ कर दिया। कैसे गुरु जी? कहने का तात्पर्य, जो तुम कह रहे हो, ये जो समाज है, ये जो संसार है, ये एक खेत है। और जो हमारे कर्म हैं वो एक फल है। सबने अपनो पाठ सुनायो, तभी सुदामा को नंबर आए। सुदामा, अपना पाठ सुनाओ। सुदामा, कल जो पाठ हमने बताया था वो सुनाओ। क्यों नहीं गुरुदेव? पाठ सुनाइए अपना जल्दी से फटाफट। घसीटा की मैया ने कैसा किया, चेटी को मलमल के भैंसा किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरुदेव मैं अपने पाठ को भूल गया। गुरुदेव क्या कहा? सुदामा, तुम अपना पाठ भूल गए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अगर ब्राह्मण अज्ञानी रह जाए तो समाज को क्या सिखाएगा? सुदामा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें प्रतिदिन मैंने बताया कि पाठ का याद करना ब्राह्मण के लिए कितना हितकर होता है। अगर ब्राह्मण अनपढ़ हो गया तो इस समाज के अंदर ऐसी कुरीतियां पैदा हो जाएंगी कि समाज का कभी भला नहीं हो सकता। तुम प्रतिदिन इसी तरह से गलतियां करते रहते हो, लेकिन मैं उसे टालता रहता हूं। लेकिन आज गलती टालने योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। जंगल से जाकर समदा लेकर आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कृष्णा, तुम अपना पाठ सुनाओ। श्री कृष्ण भगवान जी अपना पाठ सुनाइए। चार वेद कंठक्ष मोए, कहूँ तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाई के मैं जाऊं सुदामा संग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब मुझे कंठस्थ है। मैं गुरुदेव के लिए इनमें से कुछ पाठ सुना दूंगा तो गुरुदेव मुझे बन के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं, मैं भी अपने पाठ को भूल के मित्र सुदामा के साथ बन के ही लिए चलता हूँ। गुरुदेव, कहो कृष्ण। जो आपने पाठ बताया था हम उसको भूल गए। नींद पलट गई कलियारी, पूछ पकड़ के ये क्या कर रहा है? चले क्या क्या ये बेलन भी तोड़ दिया, कर दिया ना नुकसान किसी का। कृष्णा, मैं जानता हूं तुम पाठ भूले नहीं हो। तुम तो पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हो। तुमने अभी कुछ देर पहले जब इस सुदामा से मित्रता की तो तुम्हारा पाठ तो वहीं से प्रारंभ हो गया। लेकिन ये पाठशाला और यहाँ के नियम सबके लिए बराबर है। शांतिपन के आश्रम में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। राजा का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दंड का अधिकारी नहीं है। अगर गरीब का है तो वो दंड का अधिकारी नहीं है। इसलिए तुम्हें भी दंड दिया जाता है।
तुम सुदामा के साथ वन में समझा लेने जाओगे। हाँ, मुझे एक बात बताइए, जो क्या होगा? यहाँ पर ये विद्यार्थी लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं या लकड़ी लेने के लिए आते हैं? आप बड़े कमाल की बात करते हैं। आपकी पाठशाला में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है। अगर ये सब विद्यार्थी एक एक लकड़ी लाएंगे तो आपका काम सहज में हो जाएगा। क्या हुआ? हम यज्ञ के लिए मंगवा रहे हैं, अपने लिए मंगवा रहे हैं? नहीं, मुझे क्या पता यज्ञ के लिए मंगवा रहे हैं। मैं सोच रहा था अपने लिए मंगवा रहे हैं। ऐसा करो कृष्ण, सुदामा अपनी गुरु माता से 2 मुट्ठी चने ले जाओ और याद रहे 1 मुट्ठी इसमें तुम्हारी है सुदामा और 1 इसमें तुम्हारी है कृष्ण। याद रहे एक दूसरे के भाग को नहीं खाना है। अपना जो हक है, अपना जो हिस्सा है वो अपने आप ही खाना है। गुरुजी छुट्टी हो गई? हाँ जाओ, सबकी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? हाँ हाँ। सभी जोर से बोलेंगे 1 2। जोर से बोलो 1 2। जोर से बोलो 1 2। मुझे कम सुनता, जोर से बोलो 1 2। गुरुजी को उठा के चलो। अरे कारे कारे बदेरा सुदामा भैया हे रहे जी। कारे कारे बदेरा सुदामा भैया हे रहे जी। कोई मंदी मंदी, कोई मंदी मंदी परदे द्वार। कारे कारे बदेरा सुदामा भैया हे रहे जी। कारे कारे बदेरा सुदामा भैया हे रहे जी। बादल गरजे बिजली भैया चमक रही जी। बादल गरजे बिजली